अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 23 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता ये कक्का विलेज की जेटी की पॉइंट है। व्यूअर्स, कश्ती आने का सिलसिला चलता रहा और मुख्तलिफ़ लाटों में मुख्तलिफ़ मछलियाँ मौजूद थी। आज जो मछलियों की किस रेट में नीलामी हुई वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूअर्स, ये कश्ती में कुछ मिक्स मछलियाँ थी जिसमें सोल फ़िश थी, कोई फ़िश थी, साथ में सारम फ़िश के भी कुछ दाने इसके अंदर शामिल थे। जो मिक्स कैटेगरी में होने की वजह से इसको जो सोल फ़िश थी उसकी अलग नीलामी की गई और इसके अलावा जो दूसरी मछलियाँ थी उनकी अलग नीलामी की गई। सोल मछली जो छोटे और बड़े मिक्स साइज़ में थे जिसकी नीलामी 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हुई और इसके अलावा कोई फ़िश और सारम फ़िश की जो मिक्स लाट थी वो 900 रुपये में लमसम में यहाँ पे ये फ़रोख्त कर दी गई। व्यूअर्स, इसके अलावा एक और लाट थी जिसमें मुश्का फ़िश के 1 पीस फ्राई के हिसाब से एक बेहतरीन और अच्छी क्वांटिटी इस लाट के अंदर शामिल थी और इसके अलावा सारम, बक्का फ़िश और गिस्सर के कुछ छोटे दाने भी इसके अंदर शामिल थे। मुश्का फ़िश के इसके लाट के अंदर शामिल होने की वजह से इस लाट के रेट कुछ ऊपर की तरफ रहे और ये 200 रुपये में फ़ी किलो के हिसाब से ये लमसम में लाट फ़रोख्त कर दी गई। अगर मुश्का फ़िश इसके अंदर शामिल नहीं होता तो यही लाट 130 से 140 या 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होती, लेकिन उसका इसके अंदर ऐड होने की वजह से इस लाट के रेट कुछ ऊपर रहे और ये 200 रुपये में लमसम में फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त कर दी गई। व्यूअर्स, इसके अलावा ये भांगड़ा फ़िश है। भांगड़ा फ़िश की नीलामी भी उसके साइज़ के हिसाब से होती है। 160, 170, 80 से लेके 330 रुपये फ़ी किलो तक भी नीलामी होती है। जो किलो में तकरीबन 4 दाने जो तुलते हैं और वो तकरीबन 300 से 330 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होती हैं। या इसके अलावा जो 5 दाने से 6 दाने 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। और इसी तरह ये एक लाट है जो 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे नीलाम हुई है। भांगड़ा का जो साइज़ है, जैसे जैसे बड़ा साइज़ होगा तो उसके रेट भी ऊपर की तरफ रहेंगे और जो छोटा साइज़ होता है उसका रेट फिर काफ़ी हद तक कम होता है, जो 160, 70, 80 तक भी दस्तयाब हो जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा ये एक लाट आई थी जिसमें मिक्स मछलियाँ थी। सोल फ़िश के दाने भी इसके अंदर शामिल थे। इसके अलावा सारम फ़िश के दाने भी थे, मुई फ़िश के भी, और इसके अलावा इसके अंदर एक वाइट पापलेट का दाना था जो 300 से 350 ग्राम तक का दाना था, जिसकी वजह से इस लाट के रेट कुछ बढ़ गए और ये लाट पूरी बग़ैर वज़न किए हुए अंदाज़तन वाइट पापलेट होने की वजह से 2000 रुपये में लमसम में फ़रोख्त कर दी गई। व्यूअर्स, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट होती हैं जो मछलियां उनके रेट तो काफ़ी ऊपर की तरफ रहते हैं और अगर उनका अच्छा साइज़ निकल आए तो उनके रेट काफ़ी ऊपर रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोकल मार्केट में जो मछलियां फ़रोख्त होती हैं तो उनके रेट बदस्तूर नीचे की तरफ है। इसी तरह ये एक लाट आई थी जिसमें 8 से 10 किलो भांगड़ा फ़िश के दाने थे और काफ़ी क्वान्टिटी में बाकी दूसरी मिक्स मछलियाँ शामिल थी जिसमें सारम वगैरह और दूसरी मछलियाँ भी शामिल थी। तो ये भांगड़ा फ़िश के जो छोटी लाट जो एक साइड पे पड़ी हुई है तो ये 275 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से नीलाम हुई और इसके अलावा जो बाकी माल था ये लमसम में यहाँ पे 1600 रुपये में नीलाम कर दिया गया। व्यूअर्स, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ लाटें होती हैं जो जिनके अंदर मुख्तलिफ़ क्वालिटी का माल होता है, जिसमें अच्छी नस्ल की मछलियाँ भी शामिल होती हैं या कुछ हल्की नस्ल की भी, तो उनके रेट फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तय किए जाते हैं। लेकिन इस तरह का अगर सारम के छोटे साइज़ के दाने हों तो वो 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे नीलाम करते हैं, जो मार्केट में फिर 150 के राउंड अबाउट ही फ़रोख्त होते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर भी कोई अच्छी नस्ल की मछलियाँ शामिल हो जाएं तो व्यापारी फिर अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें से कितना माल क्या निकलेगा, तो फिर उसका रेट में भी काफ़ी हद तक वेरिएशन आ जाती है। जो अगर इसके अंदर मुश्का के दाने भी शामिल होते तो फिर यही लाट 200 रुपये फ़ी किलो तक भी नीलाम होती। लेकिन ये प्योरली सारम के एक छोटे साइज़ के दाने थे जो 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे ये नीलाम होती है। व्यूअर्स, ये एक लाट आई थी जिसमें पट्टी सोल के अच्छे साइज़ के दाने थे, साथ साथ कपरतान और पत्तल फ़िश के दाने भी थोड़े बहुत शामिल थे। लेकिन मैक्सिमम लाट जो थी ये सोल फ़िश के एक अच्छे साइज़ की लाट
पे मुश्तमिल थी और ये लाट भी बगैर वज़न किए हुए अंदाज़तन फ़रोख्त कर दी गई, जो एक व्यापारी ने 1300 रुपये में लमसम में इसको परचेज़ किया। विरसा लॉबस्टर की भी ज़िंदा या मरे हुए होने पे कीमतें अलग हो जाती हैं। तकरीबन ज़िंदा और मरे हुए के बीच में 50% तक का डिफरेंस आ जाता है और ज़िंदा माल जो होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और ज़िंदा हालत में ही इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कश्ती से जो माल पकड़ के लाया जाता है तो वो काफ़ी टाइम पानी से बाहर होने की वजह से कुछ बेहाल हो जाता है। तो व्यापारी इसको परचेज़ करने के बाद जो समंदर के साथ पत्थरों में जो पानी वगैरह समंदर का जमा होता है या डायरेक्ट जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा होता है तो उसमें जालियों या टोकरियों वगैरह में रखते हैं ताकि दोबारा वो बहाल हो जाए और उसके बाद अपने जो स्टोरेज एरिया है उसमें इसको स्टोर करके और उसके बाद कंपनी इसको फ़रोख्त करते हैं, जो इसको फर्दर प्रोसेस करके और एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और ये ज़िंदा हालत में ही फ़रोख्त होते हैं। इसके अलावा जो मरे हुए होते हैं तो उनका रेट काफ़ी हद तक नीचे और तकरीबन 50% तक नीचे गिर जाता है और मरा हुआ माल एक्सपोर्ट नहीं होता, वो लोकल मार्केटों में ही फ़रोख्त होता है और ज़िंदा माल एक्सपोर्ट कर दिया जाने की वजह से इसके रेट काफ़ी हद तक ऊपर रहते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है।